रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। जी, आज का जो मैं स्पेशली टॉपिक लेके आया वो है बकरी फार्मिंग के मतलब। बकरी फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। जो ये वक्त चल रहा है इसमें जिसे लोग अभी तक कह रहे हैं कि बकरी फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि बकरी फार्मिंग किस तरह आसान हो गई है। काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकन का जो बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जी, तो बात करें जब बकरी फार्मिंग आसान हो गया, बकरी फार्मिंग किस तरह आसान है, किस तरह इसे किया जाए, कौन सी मैनेजमेंट के साथ किया जाए तो ये आसान है। जी, तो मैं आपको बताता जाऊं कि कोई भी बंदा अपने घर में 2, 4, 10 बकरियां तक इजीली रख सकता है। ना कोई चारे की टेंशन है और ना ही किसी वनडे वगैरह की किसी चीज़ की मतलब कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह मैं आपको बताऊं कि बकरी फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है और इजी है। वो तरीकाकार कुछ यूँ है कि अब ऐसी ऐसी फीड्स आ गई हैं, ऐसी ऐसी खुराकें आ गई हैं जो आप बकरियों को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे TMR, जिसका नाम तमाम बकरी लवर्स ने अब सुना होगा कि TMR कौन सी फीड है और ये बकरियों को क्यों दी जाती है, इसकी क्या ज़रूरत है। मेन मकसद है बकरी का चारा। बकरी रखने को हर बंदे का दिल करता है शहर में, गांव में, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है चारे की। तो चारे के बंदोबस्त के लिए TMR आ गई है और दूसरी चीज़ आ गई है साथ में खुश्क लूसन की है। ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हो तो बकरी फार्मिंग इतनी ज़्यादा नहायत ही आसान है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप घर में कोई भी बंदा है वो 8-10 बकरियां तक इजीली रख सकता है, ज़्यादा भी रख सकता है, लेकिन 8-10 की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल आसानी के साथ कर सकता है। चाहे कोई जॉबलेस है, चाहे कोई अपना कारोबार कर रहा है, तो वो साथ में ये तकरीबन 8-10 बकरियां रख लें इजीली और उनकी खुराक वंडा वगैरह हर चीज़ एक बंदा कर सकता है। ये मेन चीज़ होती है कि 10 बकरियों के लिए चारे की मकदार काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, जिसे लेके आना फिर उन्हें डालना, ये काम बहुत मुश्किल था। अब आपके पास पार्टीशंस होने लाजमी है कि जिसमें आपने बकरियां रखी हों, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब पार्टीशन के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की खुरलियाँ होना मौजूद है, जिसमें आप पानी का कोई एक अच्छा सिस्टम बना सके, जिसमें पानी का होना भी लाजमी है कि आप खुला पानी जानवरों को मुहैया कर सकें। तो इस तरह का आप अपना निज़ाम बनाएं, फिर उसके बाद आ जाएं बकरियों की खुराक पे। खुराक में आपने इस्तेमाल करवानी है बकरियों को TMR, यानी कि टोटल मिक्स राशन। ये चाहे आप अपना खुद तैयार करवा लें, चाहे किसी भी मतलब फीड किसी भी जो तैयार कर रहे हैं उनसे ले लें। इसमें आपने मकदार लेनी है वो चीज़ों की जो बकरियों को ज़रूरत है वंडा जात की, और उसमें 60% आपने खुश्क लूसन का इस्तेमाल कर लेना। अगर आप नहीं भी करते, आप लूसन वैसे दे लें तो बकरियों को तो मतलब अपना एक वंडा तैयार कर लें। बकरियों के पास जो लूसन है ना खुश्क, उसकी खुरलियाँ सुबह को आप एक बार भर दें, जो बकरियों के आगे पड़ा रहे, जितनी उसे ज़रूरत है वो खा ले। खाने के बाद पानी उसके पास इतना हो कि वो जितनी ज़रूरत है उतना पिए, पानी उसके आगे से ना ख़त्म हो। तो बाद में आ जाती है वंडा। वनडे की आप एक टाइमिंग बना लें, या सुबह या शाम टाइम। कोई भी मतलब जॉब वाला बंदा है वो रखता है बकरियां, तो वो एक टाइमिंग अपनी सेट कर ले। सुबह के टाइम बकरियों को TMR दी, TMR देने के बाद बकरियों को पानी उनके आगे हो, फिर उनकी वनडे की और दूसरी खुश्क लूसन की यानी कि लूसन की है की खुलियाँ भर दी। खुलियाँ बनने के बाद फिर चाहे वो अपनी जॉब पे चला जाए, अपने काम में चला लग जाए, कुछ भी करे, बस एक बार शाम को चेक कर ले, उनकी खुरलियों में दोबारा लूसन डाल दें। ये है कि मतलब बकरी फार्मिंग पहले इतना ज़्यादा मुश्किल था कि लोगों को ढूंढना पड़ता था इनके लिए चारा, फिर उन्हें ला के डालना, फिर सारी मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा ना मसले मसाइल थे। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब सिर्फ दो चीज़ों पर TMR और खुश्क लूसन पे मतलब अपना एक वंडा बना लें जिसमें टोटली अजनास जो है ना मिक्स करके डाल लें।
वो बना के रख लें। और साथ में खुश्कलूसन, एक तो इनके साथ बीमारियों का अटैक काफ़ी कम होता है। ये खुश्कलूसन या ये जो मैंने आपको फीड बताई है, ये बकरी की बेहतरीन खुराक है। TMR, टोटल मिक्स राशन, और दूसरी जो है खुश्कलूसन, ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हों तो आप इजीली घर में 10-15 बकरियां रख सकते हैं। इतने जानवरों का काम के लिए आप को छोटा सा मुलाजम भी, मतलब बच्चा भी हायर कर लें तो आप इजीली 25-30 बकरियां रख के उसे इतना ज़्यादा, मतलब वंडा वगैरह हर एक चीज़ लेकर 1-2 बार उसके साथ कराना पड़ेगा। फिर उसे खुद समझा दें कि ये काम भी वो एक बंदा मतलब कर सकता है। पहले था फार्मिंग में यार, अगर किसी के पास 50 जानवर है तो उससे कम से कम भी 2-3 बंदे चाहिए थे, क्योंकि इनके चारे की भी काफ़ी ज़्यादा खपत होती है। चारा लाना, डालना, सब काम लंबा था। अब हो गया है ये काम आसान। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ की तरफ आएंगे कि मैं ख़ुद अभी इस तरफ नहीं आया, लेकिन मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है मैंने उसे वो आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी ख़ुद दिली ख्वाहिश है कि हम भी इस चीज़ पे आएँ। एक तो इसमें मुलाज़म की खपत बहुत कम होती है, दूसरा इसमें बंदे की खपत भी कम होती है। वो इस तरह के काम है ना, हम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हमें पता है हमारे पास चारा मौजूद है, लूसन मौजूद है, वंडा मौजूद है, हमने बकरियों को डालना, चाहे बारिश आए चाहे मौसम जिस तरह का मर्जी। जैसा कि चरवाहे का सिस्टम है ना, चरवाहे के सिस्टम के मैं दिली तौर पे ख़ुद थोड़ा सा ना उससे चलता हूँ कि वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हमें ये नहीं पता होता, मैं भी खुद कहूँगा हमारा भी चरवाहे वाला सिस्टम है, बाहर चराई वाला ही ज़्यादा चल रहा है। ये कपास का सीज़न है ना, तो पता नहीं होता कि रात को किसी जगह से कपास ख़त्म हुई, सुबह को कहाँ से मिलेगी, सुबह को ढूंढनी। फिर ये बंदा ना मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, ये जब तक के चारे का इंतज़ाम यानी कि इसकी चराई का इंतज़ाम नहीं होता। क्योंकि अपनी फीड से ज़्यादा, तो अपने खाने पीने से ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो इस सूरत में ना मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि गोट फार्मिंग बहुत आसान है, कोई भी बंदा करना चाहता, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मौजूद हो, पानी का एक बेहतरीन निज़ाम हो, पार्टीशन आपके पास अच्छी हो। बाद में आ जाती है उनकी वंडा TMR, जो भी आप ऑयल वगैरह का जो सिस्टम है वो आप वनडे में मिक्स करके ऑयल भी उन्हें दे सकते हैं। हर एक चीज़ ना, एक तो बीमारियों से बचाएं, दूसरा हर बंदा बकरी फार्मिंग का शौक़ रखता है, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए थी। बकरी फार्मिंग आसान है, आप इस तरीके से करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी समझ आई होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। पार्टीशन में मैं एक बार फिर बताता जाऊँ, आपके पास बकरियों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, वो सामने आप केज देख सकते हैं, वो बच्चों के लिए अलग, ताकि बकरियों के दरमियान ना बच्चे हों, तो फिर आप फार्मिंग में कामयाब हैं। मेन चीज़ है पार्टीशन, ये ज़रूरी है फार्मिंग में। तो पार्टीशन के मतलब मैं एक अलग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, जिसमें मैं पार्टीशन के मतलब कुछ बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।